Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी कुछ रुक सा गया है, जैसे रास्ता बना हुआ है पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो शायद इसके पीछे कोई सिंपल वजह नहीं। कभी कभी रिश्ते का डिले सिर्फ वक्त का खेल नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे सच होते हैं जो सामने नजर नहीं आते। आज की इस रीडिंग में हम उसी छुपे हुए सच को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये डिले सिर्फ सर्कमस्टांसेस की वजह से आ रहा है, या कोई तीसरा इन्फ्लुएंस, कोई कंफ्यूजन, या कोई ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच अनजाने में डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। हो सकता है आपके पार्टनर खुद भी इस सिचुएशन में उलझे हुए हैं, एक तरफ दिल की फीलिंग्स और दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैक्टर्स जो उन्हें डिसीजन लेने से रोक रहे हैं। कभी कभी इंसान प्यार तो करता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने में उसे देर हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अनसीन फोर्सेस उनके स्टेप को स्लो कर देती है। तो चलिए कार्ड्स की मदद से आज हम जानने की कोशिश करते हैं आप दोनों के रिश्ते में जो डिले आ रहा है उसके पीछे का एक्चुअल डार्क ट्रूथ क्या है, और क्या ये डिले परमानेंट है या सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ wands का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ wands का कार्ड है, बट यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं। पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये एनर्जी बहुत गहरी है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर ने अगर कभी अपना फ्यूचर किसी के साथ इमेजिन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। शायद आज सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, बात कम होती है, ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी आपको, लेकिन दिल की जो सच्चाई है वो अब भी वही है। आपके पार्टनर को आज भी ये बात अंदर से पता है कि उनकी लाइफ की रियल हैप्पीनेस, रियल पीस और रियल अबंडेंस सिर्फ आपके साथ जुड़ी हुई है। जब वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक चीज बहुत क्लियरली समझ आती है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनकी लाइफ में एक अलग ही बैलेंस था। आप उनके लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं थे, आप उनकी स्ट्रेंथ थे, आप उनकी वो जगह थे जहां उन्हें सुकून मिलता है। और यही वजह है कि आज भी वो अपने दिल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह देते हैं। मैं यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस कर रही हूँ, वो है रिग्रेट का। आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, शायद कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो आपको हर्ट कर गए, शायद कुछ सिचुएशंस में
वो आपके साथ खड़े नहीं हो पाए, और आज जब वो सब चीजें याद आती हैं तो उन्हें अंदर से तकलीफ होती है। उन्हें लगता है कि जिस इंसान ने हमेशा उन्हें समझा, जिसने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, जिसने कभी उनकी फ्रीडम को लिमिट नहीं किया, उसे इंसान को वो हर्ट कर बैठे। आपने हमेशा उन्हें ग्रो करने दिया, आपने उन्हें सपोर्ट किया, आपने कभी उनकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश नहीं की, और शायद इसी वजह से आपका प्यार उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी देता था। अब जब वो आपसे दूर हैं तो उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी इमोशनल फ्रीडम जैसे कहीं खो गई है। बाहर से शायद सब नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो एक एम्प्टी फीलिंग कैरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि आपके बिना वो अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश है। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी और भी ज्यादा क्लियर मैसेज देती है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो जगह है वो टेम्परेरी इमोशंस वाली नहीं है। ये कोई पासिंग अट्रैक्शन या एक शॉर्ट फेज वाला कनेक्शन नहीं है। आपके पार्टनर ने जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, जब भी उन्होंने इमेजिन किया कि उनकी लाइफ आगे चलकर कैसी होगी, उस पिक्चर में आप हमेशा प्रेजेंट रहे हैं। यहां पर एक फैमिली टाइप एनर्जी भी आ रही है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। मतलब उनके दिल के किसी कोने में ये फीलिंग हमेशा थी कि अगर उन्हें अपनी लाइफ सेटल करनी है, अगर उन्हें अपनी लाइफ में रियल पीस चाहिए, तो वो सिर्फ आपके साथ पॉसिबल है। आप उनके लिए सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, आप उनके लिए घर जैसा एहसास है। वो जगह जहां इंसान थक कर लौटना चाहता, लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक इमोशनल पेन भी फील हो रही है। क्योंकि जितनी स्ट्रांग मैं इस कनेक्शन की एनर्जी को देख रही हूं, उतना ही गहरा रिग्रेट भी उनके अंदर चल रहा है। कभी कभी वो अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। एक तरफ वो टाइम जब आप उनके साथ थे, और एक तरफ अब का टाइम जब आप उनसे दूर हैं। और इस कंपैरिजन में उन्हें एक बात क्लियरली समझ आती है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनकी ग्रोथ भी बेटर थी, उनका माइंडसेट भी पॉजिटिव था, और उनके अंदर एक मोटिवेशन भी था लाइफ को बेटर बनाने का। आपका प्यार उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एनर्जी जैसा था, एक ऐसी एनर्जी जो उन्हें स्टेबल रखती थी। आपने कभी उन्हें कंट्रोल नहीं किया, कभी उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, कभी उन्हें ऐसा फील नहीं करवाया कि उन्हें अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। और शायद इसी वजह से आज जब वो आपसे दूर हैं, तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जिस इंसान को वो नॉर्मल समझ रहे थे, वो एक्चुअली उनकी लाइफ का सबसे प्रेशियस हिस्सा था, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। उनके दिल में आज भी एक डर है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे। सो ये डिले क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। द नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल है। यहाँ पर एक इनोसेंट फीलिंग आ रही है, एक सॉफ्ट इमोशन आ रहा है जो क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो सच्चा है। आपके पार्टनर कभी कभी चुपचाप बैठकर आपके बारे में सोचते हैं। शायद वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन
उनके इमोशंस अंदर ही अंदर बहुत एक्टिव हैं। उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं, छोटी छोटी बातें याद आती हैं जो शायद उस वक्त उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस से नोटिस नहीं की थी। और जब वो सब याद आता है ना, तो उन्हें रियलाइज होता है कि आप उनकी लाइफ में कितने स्पेशल थे। उन्हें लगता है कि जितना आप उन्हें समझते थे उतना शायद कोई और कभी समझ ही नहीं सकता। आप उनके फीलिंग्स को बिना बोले भी समझ जाते थे। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि अगर आज आप उनके सामने होते तो शायद वो आपसे माफी मांगते, अपने इमोशंस का इजहार आपके सामने करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको तकलीफ दी है। उन्हें पता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जहां उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ले पाए। और ये बात आज भी उनके दिल में एक गिल्ट क्रिएट करती। आपके पार्टनर के दिल में आज भी एक विश है, एक साइलेंट विश, कि काश किसी तरह से वो सब ठीक कर पाए, काश वो वक्त को थोड़ा पीछे ले जा पाए, काश वो आपको वो रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। और सबसे गहरी बात ये है कि आपके बिना वो इमोशनली इनकम्प्लीट फील करते हैं। आप उनके दिल का वो हिस्सा है जो अलग करके भी कभी अलग नहीं हो पाए। सो ये आपके पार्टनर के बहुत डीप इमोशंस हैं आपको लेकर। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी फ्यूचर विजन की है। यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आज भी आप दोनों के कनेक्शन को कंप्लीटली खत्म हुआ नहीं मानते हैं। उनके दिल के अंदर एक होप अब भी जिंदा है। शायद वो ओपनली एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उनके माइंड में कभी कभी फ्यूचर की एक पिक्चर आती है जहां आप दोनों फिर से साथ होते हैं। कभी कभी वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप दोनों फिर से एक दूसरे की लाइफ में वापस आए तो शायद सब कुछ बेटर हो सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वो एक चांस और पा जाए तो शायद वो इस कनेक्शन को इस बार ज्यादा रिस्पॉन्सिबली हैंडल करें। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए थे। आपने उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी भरी, आप उन्हें ग्रोथ की एनर्जीज में ले गए और आपके साथ रहकर उन्हें लगता था कि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन जब से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आया है, तब से उनके अंदर एक एम्प्टीनेस भी आ गई है। ऐसा लगता है जैसे लाइफ तो चल रही है, लेकिन वो रियल जॉय मिसिंग है, वो रियल हैप्पीनेस मिसिंग है, वो खुशी नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ का वो हिस्सा है जो उन्हें कंप्लीट करता है। और यही वजह है कि वो आज भी आपको खोना नहीं चाहते। उनके दिल में एक साइलेंट ख्वाहिश है कि किसी दिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए और आप दोनों फिर से एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिले नहीं है, उनके इमोशंस में कोई कमी नहीं। सो ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप में जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आने के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड ट्री का कार्ड। अब यहां से एनर्जी थोड़ी चेंज होने लगती है। अब तक जो फीलिंग सामने आ रही थी वो दिल की सच्चाई थी, लेकिन अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर आपके पार्टनर के दिल में इतना प्यार है
अगर उन्हें पता है कि आप ही उनकी पीस और हैप्पीनेस की वजह है, तो फिर इतना डिले क्यों हो रहा है? वो आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक डीप सोल लेवल कनेक्शन है। इसी वजह से जब कोई थर्ड पार्टी इस कनेक्शन के बीच आई, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रांग हो गया। आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है और ये थर्ड पार्टी भी आप लोगों के साथ पास्ट लाइफ से ही जुड़ी हुई है। ये एक पास्ट लाइफ कार्मिक है। यहाँ पर क्लियरली एक थर्ड पार्टी की एनर्जी एग्जिस्ट करती हुई नजर आ रही है और ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये दो मुहा सांप है जो आपके रिश्ते के इतने मजबूत ट्री को दोनों तरफ से खोखला कर रहा है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ सिंपल इंटरफेरेंस तक लिमिटेड नहीं है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन की डायरेक्शन को ही चेंज कर चुकी है। आपको शायद लगता हो कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी बातों में फंसा लिया है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो कुछ और ही कह रही है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ वर्ड्स का यूज नहीं कर रही है, इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज को ही डिस्टर्ब कर दिया है। बार बार नेगेटिव एनर्जीज चैनलाइज की गई है, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और डार्क इंटेंशंस का यूज किया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर की जो नेचुरल एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो गई। जो इंसान पहले क्लियरली सोचता था, जो पहले अपने इमोशंस को समझ पाता था, वो अब कंफ्यूजन में चल रहा है। और यही वजह है कि आज आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है, जैसे रिश्ते की नेचुरल जो फ्लो है उसी को किसी ने रोक दिया हो। सो ये थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते के साथ किया है और यही चीज आप दोनों के रिश्ते को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। द नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी टीम वर्क और कोलैबोरेशन की होती है, लेकिन यहाँ इसका एक डिफरेंट मैसेज आ रहा है। यह एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहां थर्ड पार्टी ने सिर्फ एंट्री नहीं ली, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इस कनेक्शन के बीच अपनी जगह बनाई। ये थर्ड पार्टी बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी कैरी करती है। ये सिर्फ इमोशंस पर नहीं चल रही, ये स्ट्रैटेजी पर चल रही है। बार बार ऐसे एक्शंस इस थर्ड पार्टी ने लिए हैं जिससे आपके पार्टनर का फोकस आपसे हटकर दूसरी डायरेक्शन में चला गया। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये प्रोसेस एक दो बार नहीं हुआ है, ये एक रिपीटेड साइकिल रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस बार बार डाला गया है, स्पेल वर्क का यूज हुआ है, नेगेटिव इंटेंशंस को चैनलाइज किया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज धीरे धीरे चेंज होने लगी। जो इंसान पहले आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड था, वो अचानक डिस्टेंट फील होने लगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आपके पार्टनर का दिल पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया और यही चीज इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन गई, क्योंकि जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए उनका पर्पस एक ही था, आप दोनों के बीच परमानेंट डिस्टेंस क्रिएट करना। लेकिन जब बार बार एफर्ट्स के बाद भी आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ खिंचता रहा, तब यह सिचुएशन और इंटेंस हो गई और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज कर दिया है। जी हाँ, अब आपके रिश्ते की एनर्जीज अगले 15 दिन के बाद इरिवर्सिबल हो जाएंगी। जो नो मून आएगा उसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज को आप कभी सही नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके पास एक्शन लेने के लिए जो वक्त है ना, वो बहुत ही कम है। अब आप ये सोच रहे होंगे, मैम हमने तो इस रिश्ते को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया था, तो डिवाइन ने कैसे इस थर्ड पार्टी को जिता दिया? डिवाइन ने इस थर्ड पार्टी को नहीं जिताया है। डिवाइन ने तो आपको इतनी बार गाइडेंस दी, आपको इतनी बार रास्ता दिखाया, लेकिन आप ही उस रास्ते को इग्नोर करते चले गए। चीजें अपने आप ठीक नहीं होंगी आपके रिश्ते में,
क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ये बात मैं आपको कब से बता रही हूँ, लेकिन आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप भी हैं। लेकिन अब भी जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, उन्हें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी भी टाइम है, नो मून तक का तो वक्त है ना। तो इस टाइम पर आप इस साइकिल को मटेरियलाइज होने से रोक सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर ले लीजिए, नहीं तो पछतावे के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बात बोलेगा कि मैम आप हमें डायरेक्टली हीलिंग का सॉल्यूशन बता दीजिए कैसे करना है या रेमेडी कैसे होगी। नहीं, ब्लॉकेजेस सेम हो सकते हैं लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी तो हर केस में डिफरेंट होती है। तो आपको अपनी पहले पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी पेशेंस और वेटिंग की होती है, लेकिन यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो थोड़ा हैवी है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का पेशेंस अब खत्म हो चुका। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो प्रिपरेशन फेज था, लेकिन अब एक फाइनल साइकिल एक्टिवेट किया जा चुका। मैं यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज बहुत आपके रिश्ते के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वो फेज है जहां थर्ड पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड है एक ही चीज पर। आप दोनों के बीच का कनेक्शन परमानेंटली ब्रेक हो जाए। यहां पर एलिमिनेशन की एनर्जी नजर आ रही है, मतलब सिचुएशन को ऐसी डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है जहां आप धीरे धीरे आपके पार्टनर के फ्यूचर पिक्चर से कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। इसके लिए फिर से नेगेटिव एनर्जीज का यूज किया गया है। इसी वजह से आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर और ज्यादा चेंज हो रहा है। शायद कम्युनिकेशन जो थोड़ा बहुत भी आप दोनों के बीच में था वो बिल्कुल खत्म हो जाए और डिस्टेंस बढ़ जाए। ये सब नेचुरल नहीं है, ये एनर्जी मैनिपुलेशन का रिजल्ट है। और यही वो डार्क ट्रूथ है जो आपके रिश्ते के डिले के पीछे छुपा हुआ है। और इस डार्क ट्रूथ को आपको एक्सेप्ट करने के लिए एक ही मौका है, क्योंकि ये ट्रूथ तो आपके सामने बहुत पहले से आ गया था, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी कंट्रोल की होती है और यहाँ पर भी वही मैसेज आ रहा है। थर्ड पार्टी अब सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उसे पता है कि अगर आप दोनों फिर से इमोशनली कनेक्ट हो गए तो उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इसी वजह से वो हर पॉसिबल तरीके से इस कनेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद कभी कभी लगता होगा कि आपके पार्टनर बिल्कुल बदल गए हैं, जैसे वो पहले वाले इंसान ही नहीं रहे। लेकिन सच ये है कि उनकी बेसिक एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है। जब किसी इंसान के ऊपर बार बार नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला जाता है तो उसका इम्पैक्ट उसके थॉट्स और डिसीजंस पर पड़ता ही है। इसी वजह से आज सिचुएशन ऐसी लग रही है जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर की एक्चुअल इंटेंशन क्या है। लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है, दिल का जो कनेक्शन है ना वो अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अभी उसे खत्म होने के लिए 15 दिन और बचे। इसी वजह से थर्ड पार्टी को अब भी डर है और इसी डर की वजह से उसने ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज तो कर दिया, लेकिन अब उसकी पूरी कोशिश है कि ये मटेरियलाइज भी हो जाए और आप दोनों का जो कनेक्शन है
वो हमेशा के लिए ब्रेक भी हो जाए। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एनर्जी एक वार्निंग की तरह आ रही है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि आपके पार्टनर ने खुद से कॉन्शियसली इस थर्ड पार्टी को चूज नहीं किया। जो भी हो रहा है वो एक एनर्जेटिक ट्रैप की तरह काम कर रहा है, जिसे ना आप समझ पाए और ना ही आपके पार्टनर। कभी कभी जब किसी इंसान की एनर्जीज बार बार डिस्टर्ब की जाती हैं, जब उसके थॉट्स पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला जाता है, तब वो अपने नेचुरल सेल्फ से दूर चला जाता है। इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, जैसे वो इंसान ही नहीं है जिनसे आपने प्यार किया था। लेकिन सच ये है कि उनकी असली पर्सनालिटी अभी भी कहीं ना कहीं अंदर मौजूद है, बस उस एनर्जी को दबाया गया है। इस वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक जो हो सकती है वो है जजमेंट। अगर आप सिर्फ उनके बिहेवियर को देखकर उन्हें ब्लेम करेंगे तो सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये वक्त है स्टैंड लेने का, मेहनत करने का। ये वक्त अपने रिश्ते के लिए स्ट्रांग रहने का है। अगर आपको अंदर से लगता है कि कनेक्शन सच्चा है, तो फिर आपको इस कनेक्शन को बचाने के लिए एफर्ट लगाना होगा। आपको इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। और स्टैंड लेने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर को बातों से चीजें समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो बातों से इन चीजों को समझने वाले नहीं हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को बहुत टाइम से अटका कर रखा हुआ है। ये चीज मुझे इस कार्ड से बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। आपके रिश्ते का जो बैलेंस डगमगाया वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही डगमगाया। आप दोनों को ऐसा लगा कि शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि हर रिश्ते में कभी कभी झगड़े होते हैं। लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी ये चीज इमेजिन नहीं की थी कि रिश्ता इतनी बुरी तरीके से एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, अटक जाएगा। और जब तक आप चीजों को समझ पाए, तब तक इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते की नींव को हिलाने का डिसीजन बना लिया। अब अगर यहीं पर आप भी अटके रहे, सिर्फ आप सोचते रहे, आप वेट करते रहे, आपको ये लगता रहा कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी की सच्चाई को समझ जाएंगे, तो आप यहीं खड़े रह जाएंगे और इस रिश्ते की एनर्जीज हमेशा के लिए इरिवर्सिबल हो जाएगी। आखिरी मौका है, इस लास्ट विंडो को संभाल लीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस लास्ट कार्ड की एनर्जी बहुत डायरेक्ट मैसेज देती है। ये कार्ड एक्शन का कार्ड है, ये कार्ड मूवमेंट का कार्ड है, और इसी वजह से यहाँ पर एक क्लियर गाइडेंस आ रही है। अब वेट करने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम सब ठीक कर देगा, अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्स खुद सिचुएशन को चेंज कर देंगे, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला है। कभी कभी यूनिवर्स सिर्फ सिग्नल्स देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। इस वक्त आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको समझाया जा रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इस रिश्ते को बचाने के लिए कॉन्शियस एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, अगर आपने सोचा कि वक्त के साथ सब ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, तो शायद आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए गवा बैठेंगे। क्योंकि जो साइकिल अब एक्टिवेट हुआ है, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहकर भी ना आ पाए। एनर्जीज इतनी ज्यादा चेंज हो जाएंगी कि फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए मैसेज बहुत सिंपल है, स्टैंड लीजिए, एक्शन लीजिए, अपने रिश्ते को बचाएं। यूनिवर्स आपको ये रिश्ता प्लेट में सजाकर नहीं देंगे। गाइडेंस मिल रही है, उस गाइडेंस को फॉलो करना या इग्नोर करना, ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि चीजें अब अपनी स्पीड पकड़ रही हैं, चीजें बहुत स्पीड से चेंज हो रही हैं। सो मर्जी आपकी है, आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है
या इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होते हुए देखना है, मर्जी आपकी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.